कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक तरफ वक्फ कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहीं पॉकेट वीटो को लेकर भी हाल में आए कोर्ट के फैसले से केंद्र खुश नहीं है। ये हाल के दो ऐसे मामले हैं जिससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ठन गई है। और ऊपर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये ट्वीट। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर ये पोस्ट किया और कहा कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का ही काम हो गया है तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। उनके इस पोस्ट पर अब जमकर चर्चा शुरू हो गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरीके से परिभाषित है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वह अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि इस बीच केंद्रीय व परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए और वेब बाय यूजर की संपत्ति को भी डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर चिंता जताई थी। चर्चा तो ये तक थी कि कोर्ट इस पर स्टे लगा सकता है। अंतरिम आदेश के बाद वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने इसे अपनी जीत तक बता दी, क्योंकि सरकार की तरफ से पेश हुए एसडी तुषार मेहता ने अपने आर्गुमेंट की शुरुआत ही इस बात से की थी कि कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा। एसजी ने 1 हफ्ते का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया, लेकिन साथ ही मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दे दिया। पॉकेट वीटो मामले पर भी आमने सामने केंद्र और कोर्ट। दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को सालों से राज्यपाल आर.एन. रवि की मंजूरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बड़ा फैसला सुनाया था। उसके बाद खबरें थी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकती है। केंद्र सरकार का मानना है कि समय सीमा तय कर देने से संवैधानिक अराजकता बढ़ेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के रोके हुए 10 बिलों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति भी अधिकतम 3 महीने के भीतर ही किसी बिल पर अपनी राय सरकार को बता दें, जिसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वो भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। आर्टिकल 142 हैज बिकम अ न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेज अवेलेबल टू जुडिशरी 24 तारांकन 7। जगदीप धनखड़ के इस बयान पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो, तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूँ उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।